शुरू करें। इसमें मेरी मौजूदगी ओल्ड राजेंद्र नगर में है। आपको दिखा दें कि 3 बच्चों की मौत के बाद जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स कहे जाते हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार मांग भी कर रहे हैं। अभी तक किसी तरह की उनको कोई राहत नहीं मिली है। और आपको ये बता दें, राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जो बेसमेंट में उनका लाइब्रेरी चल रही थी, उसमें पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मौत हो गई है। इस पर एक तरफ दिल्ली सरकार है जो अभी तक अपनी चुप्पी साधी हुई, क्योंकि एमसीडी में जिस तरह से नाकामी एमसीडी की सामने आई है, उसके बाद में या फिर कोचिंग सेंटर की भी नाकामी कह सकते हैं। जिस तरह से अवैध तरीके से यहाँ पर कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जो इनलीगल तरीके से परमिशन लेते हैं, क्योंकि सैली ओबराय ने इस बात को कहा है कि इस चीज की परमिशन नहीं थी बेसमेंट में जिस तरह से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, और इसकी जो परमिशन उनको दी गई थी यहाँ कहते हैं कि कार पार्किंग के लिए दी गई थी। और स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। कब से बैठे हुए हैं भैया? मुझे अभी सुबह आया था मैं, 2-2.5 घंटे हो गए मुझे यहाँ अभी। और मैं वाजीराम से का ही स्टूडेंट हूँ। मैं मेरी वाजीराम का ही स्टूडेंट हूँ, कोचिंग कंप्लीट हो गई है मेरी। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, मतलब सब जने बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबल कौन कौन है, वो सब हम जानते हैं कि कोचिंग वाले हुए और ये हमारे दिल्ली सरकार हुई, यहाँ एमसीडी वाले हुए, जो भी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जो बिल्डिंग बना रखी है यहाँ पे, जो ओनर्स हैं, वो सब अकाउंटेबल हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूँगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी भी है इसमें। हम लोग इतनी भीड़ में यहाँ पर आते हैं बिना सोचे समझे, भीड़ चाल में हम इतनी भीड़ में, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और हम भी रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि हम इतना डिमांड यहाँ की हमने बढ़ा दी है इस एरिया की। तो हम लोग भी और आप लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं, मीडिया वाले जो अभी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप लोग किस तरह से रेस्पॉन्सिबल ऐसे हैं कि हम इतनी भीड़ में आ रहे हैं, जो 1000 वैकेंसीज हैं टोटल, और हम 10-10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इतनी भीड़ में हम आ रहे हैं। तो एक ही जगह पर हम एक ही एग्जाम के लिए इतनी भीड़ करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड उस चीज़ की बढ़ेगी। सप्लाई कम है, लिमिटेड है, डिमांड बढ़ेगी तो वही इस तरह का चीज़ होगा कि इतने हाई जो रेंटल हैं और इतना जो इस तरह से इलीगल तरीके से जो लाइब्रेरी वगैरह सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। और आप मीडिया वाले भी जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आते हैं। आप पहले ये कई सालों से चल रहा था लाइब्रेरी वगैरह का, ये तो काफ़ी साल से वही इलीगल तरीके से, तो आप लोग तब कवरेज नहीं करते हो, आप उस समय इस चीज़ को कवर नहीं करते हो कि ये क्या जो हो रहा है। अगर ये पहले से ही सबकी नज़र में होता तो ये एक्सीडेंट होने को, हमें इंसिडेंट जो हुआ है जो ये हमें देखने को नहीं मिलता। आपको एक चीज़ और दिखा दें, देखिए देश का भविष्य भी है, जिस तरह से तैयारी करते हैं उसके बाद भी यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उसके बाद भी तैयारी कर रहे हैं। मैडम क्या कहेंगी इस पर? जी, आप पढ़ भी रही हैं, साथ में प्रोटेस्ट पर भी बैठी हैं, कितना इफेक्ट पड़ रहा है पढ़ाई? जी देखिए, प्रोटेस्ट कोई ऐसे करना तो नहीं चाहता है, किसी को मज़ा तो नहीं आ रहा है प्रोटेस्ट करने में, लेकिन ये है कि जब तक हमें हर बार ऐसा क्यों होता है कि हमें इंडिया में कुछ भी चीज़ अपनी बेसिक नीड्स मांगने के लिए प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ता है। हमारे देश की गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी मैनेजमेंट है, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि वो हमारी बेसिक नीड्स एटलीस्ट फुलफिल करें, जिनके लिए हमें सड़क पे ना बैठना पड़े? हम हमेशा बोलते हैं कि यूथ है, उज्जवल भविष्य होगा, यूथ आगे बढ़ेगा, तो लेकिन आप यूथ को आगे बढ़ाने के लिए आप बेसिक चीज़ों पे ही ध्यान नहीं दे रहे, तो कैसे आगे बढ़ेगा यूथ? मैम क्या लगता है, इतनी बड़ी घटना आज हो गई है, उसके बाद क्या ये प्रशासन, ये आपने जैसे कहा कि जो यूथ पर ध्यान नहीं दिया, बेसिक चीज़ें नहीं मिलती, इसके बाद क्या कोई सुधार आएगा? पूरी उम्मीद तो हम यही करते हैं, इसलिए हम इस धरने पे बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अगर चलो मान लो सॉल्यूशन धरने पे बैठना ही है, तो कम से कम अब हम सोच रहे हैं, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बाकी लोकल गवर्नमेंट से, लोकल यहाँ के जो हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, यहाँ अब तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। इतने बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद भी अगर उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो फिर आई डोंट नो और किस चीज़ से बदलाव आएगा। एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं कि अगर हम सिस्टम की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो उनमें बैठे हुए ज़्यादा अधिकारी हैं जो यहीं से निकल कर गए, उसके बाद भी वो समस्याओं को नहीं समझते हैं या उस पर नहीं, तो क्या कहते हैं जो आज का स्टूडेंट है वो ऐसा कुछ इस समस्या से कोई सबक लेगा? बिल्कुल सबक लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं, ये लोग भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज में पढ़ते थे, लेकिन कभी किसी ने ये चीज़ सोची नहीं थी कि ऐसा भी हादसा हो सकता है। लेकिन अब जो ये हादसा हुआ है, उसके बाद से सब डर गए हैं कहीं ना कहीं, सबको लग रहा है, क्योंकि सब दूर दूर से हैं। मैं खुद छत्तीसगढ़ से आई हूँ, इस दिल्ली जैसे शहर में, इस कंजस्टेड एरिया में देख के ही बहुत डिप्रेसिव होता है कि हम इतनी दूर से पढ़ने आए, और पढ़ने के लिए हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है।
अच्छी होना, मेंटल हेल्थ ही जब हमारी सही नहीं होगी हम क्या पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी जो इंसिडेंट हुआ है उससे बहुत कुछ, ना ही सिर्फ हमें, बाकी जो मैनेजमेंट है उसको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ अभी की नहीं है, वो साल दर साल से चली आ रही है। अगर ये पानी नहीं भरता तो शायद वो बच्चे नहीं मरते। तो वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज सिस्टम और साथ में बेसमेंट लाइब्रेरीज, जो कि कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। हम आपको दिखा दें कि किस तरह से ये सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, साथ में अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर लिए हुए बैठे हैं, खबरों को भी पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है इसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे आपको लगे कि हाँ, आपके प्रोटेस्ट के बाद कुछ सुधार हुआ है सिस्टम में? मेरे को तो सिस्टम पे अभी कोई यकीन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए प्रोटेस्ट का कोई लिमिट नहीं है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी कोई रिस्पांस का एक जवाब नहीं दे रही। डिमांड तो रख दिया है हमने, लेकिन डिमांड का कोई जवाब नहीं आया है। ये कोचिंग संस्थान जो बिजनेस बना चुकी है, कॉमर्स, ये पढ़ाई के मामले में कुछ भी नहीं है, बस बिजनेस रख चुकी है। इसका एक अंत आ चुका है इस माध्यम से, क्योंकि इसके अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। ये रिवील नहीं कर रही है कुछ भी अभी, बस अभी अपने आप को छाप के रखी है कि 3 डेथ है, उसके बाद कोई रिवील नहीं है कि क्या आगे किया जाए। कार्रवाई की कुछ नहीं है, बस डिमांड रख रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन कुछ है नहीं। अब ये कब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे ये आप सरकार पे डिपेंड है। हम लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि हम लोग का पढ़ाई का जगह है नहीं। अब हम लोग यहीं पढ़ेंगे और यहीं धरना करेंगे। आप लोग एक बड़े कहें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई सारी उम्मीदें लेकर आते हैं कि सपने पूरे करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो आपका लक्ष्य हो। उसके बाद में सरकार की, प्रशासन की ऐसी कमियां या फिर कहें कोचिंग वालों की लापरवाही, उसके वजह से ये घटना हो जाती है जिसको घटना कहा जाता है। एक्चुअली उससे पहले भी सरकार या फिर कहें प्रशासन इन चीजों को अनदेखा करते हैं। इस पर क्या कहेंगे कि क्या इतनी बड़ी घटना से कोई सबक लेगा, कुछ सुधार देखने को मिलेगा? मेरी तो यही है, सरकार की ये लूप होल है जो अभी दिख रही है। ये अगर घटना नहीं होती ना, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती और एक्शन ले भी नहीं रही सरकार, क्योंकि इस सरकार से हमारी बहुत उम्मीदें हैं और सरकार हमारी बात सुने और हमारे को जितने हमारे ग्रुप है सबके ये फुलफिल किया जाए। हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जो एट द पॉइंट डिमांड है, जो 3 जान गए हैं उसके कंपनसेशन मिला जाए और जो एग्जैक्ट डेट है वो रिवील किया जाए। और हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, बस ये यूपीएससी एस्पिरेंट का बस यही डिमांड है। हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, इसलिए अपन यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना अपन को। एक सवाल आपसे और पूछते हैं, आपने कहा कंपनसेशन दिया जाए। कई बार क्या होता है, घटनाएं हो जाती है, कंपनसेशन के नाम पर पैसे दे दिए जाते हैं। क्या इससे इस चीज के भुगतान हो सकता है? जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, क्या इससे क्षति उनकी पूरी हो जाएगी? नहीं, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। पैसे से आप बस एक भरोसा दे सकते हो और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जान गई है तो एक मुआवजे के तौर पे एक फैमिली को एक कंपनसेशन के उम्मीद रखते हो हम, क्योंकि ये कोचिंग संस्थान अपने 2 करोड़ 2.5 करोड़ के बोर्ड छापती हैं, तो 1 करोड़ कुछ भी नहीं है इसके लिए, ये इसलिए दे सकती है। बस एक डिमांड है हमारी कि ये फुलफिल किया जाए। ये कंपनसेशन इसलिए मांगा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान की अपने एक आगे जो प्रक्रिया होगी उसके आगे उसका माइंड देखा जाए कि वो किस हिसाब से आगे मतलब कंपनसेशन को वो लेती है, वो देती है या फिर वो इसको रिजेक्ट करती है, बस यही देखा जा रहा है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप कौन सी कोचिंग में कर रहे हैं? मैं अभी तो सामने के लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। हाँ, मेरे जस्ट सामने ये इंसिडेंट हुआ है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरी गलती यहाँ पे कितनी फीस देकर पढ़ते हैं? लाइब्रेरी की अगर पर्टिकुलर आप बात करेंगे तो 3200 है। हाँ, अब इसके मंथ की अब कितने घंटे? 12 आवर्स की रहती है। हाँ, मतलब वैसे तो 24 आवर्स की है, लेकिन हम लोग 12 आवर्स ही रहते हैं। और अब मतलब सिस्टम में या फिर कहीं कोचिंग सेंटर्स या फिर किस तरह से क्या सुझाव होने चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, आप लोग क्या सुझाव दें? मेरा सुझाव तो ये, पहली बात तो ये मूलभूत तो हमारे अधिकार हैं कि मूलभूत अधिकार ही हमारे नहीं पूरे हो रहे हैं। अब ड्रेनेज ही आप यहाँ देखिए, क्या कहते हैं, विकसित भारत की कल्पना करते हैं मोदी जी, यहाँ पे ड्रेनेज भी नहीं बना हुआ। आम आदमी पार्टी भी यही बात कहती है, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज बना हुआ था। देखिए यहाँ से गया वो, अब जैसे जो श्रेया यादव जिनका भी निधन हो गया है, उन्होंने जीएसटी इंक्लूड करके फीस दी होगी, नहीं दी होगी? तो जीएसटी में उन्होंने टैक्स दिया कि नहीं टैक्स दिया? टैक्स समझे इंग्लैंड जैसा और सुविधाएं मिली हमें सोमालिया जैसी। तो ये वाला काम होने लगा तो फिर हो चुका ना। और यहाँ पे आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्या कहते हैं एरिया में चले, बेसमेंट में सारी क्या कहते हैं लाइब्रेरी खुली हुई है। अभी करंट टाइम पे वो एट इंस्टेंट बंद हो रखी है, बट आप कहीं भी चले जाइए। और जो ऊपर है 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, अब उनके प्राइस भागेंगे, तो फिर यहाँ हम पैसे एडजस्टमेंट करें, फिर क्या कहते हैं पढ़ें भी और क्या कहते हैं मौत को भी चुने।
यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भविष्य में आगे जाएंगे, किसी न किसी अच्छी पद जरूर पर जाएंगे। बिल्कुल तो जाएंगे। ऐसे में आगे जो बैठे हुए वो भी अधिकारी हैं, यहीं से गुजरे हैं, उसके बाद भी वो लापरवाही बरतते, क्या लग रहा है इतने के बाद आप लोग कुछ सिस्टम में आगे आने हाँ, वाले टाइम? पूरे तंत्र में कहीं ना कहीं कमी है। वो पूरी ऐसी कमी है कि वो हर कोई उसमें जाता है, वो गेहूं की तरह, घुन की तरह, कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, उसी में वो पिस भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तंत्र की कमी है। अभी तक देख लीजिए, मुझे नहीं लगता सिर्फ लोग बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर दे रहे हैं, एक्स पे ट्वीट डाल दे रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम अपनी क्या कहते हैं डिमांड रखे, उन डिमांड को पूरी करने की उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी डिमांड पूरी करे। और तो कुछ कहना नहीं है, बस यही है। और कंपनसेशन के नाम पे सिर्फ 10 लाख रुपए ना पकड़ा, क्योंकि 10 लाख रुपए तो साल भर में हर एक बच्चा यहाँ खर्च करके जाता है। 25,000 रुपए तो रेंट ही में भरता है, 12,000 रुपए तो ब्रोकरेज जाता है, आपका ब्रोकर भी ले लेता है, और 3200 5,000 के कहते हैं आपकी लाइब्रेरी की फीस जाती है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हो इस बात। कंपनसेशन सरकार दे भी देती है और उसके बाद में अगर कोई सुधार नहीं आता तो क्या इससे क्षतिपूर्ति होगी? नहीं, कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी। जब तक आप यहाँ मूलभूत सुविधाओं को सही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से काम बनेगा। यहाँ तो कुछ सुविधाएं हैं ही ना। यहाँ पे आप देखिए, आप राव, आपने देखा होगा शायद, एक वो चल रहा था, कोई मौर्य जी थे, उन्होंने डाला था कि इनको कैसे मिल गई, ऑथराइजेशन कैसे दे दिया गया, बेसमेंट उन्होंने खोल लिया था। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एमसीडी में खुला पैसा चलता है, लोग वहाँ पैसा लेते हैं। अभी तक कमिश्नर नहीं है। गाड़ी वाले को आप लेके, ठीक है, वो ले जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, उसके क्या कहते हैं फोर्स लगने से दरवाजा टूट गया। मेन तो यहाँ कमी एमसीडी की ना, कैसे यहाँ पे रोड पे दुकानें लगी रहती हैं, हर संडे और वीकेंड पे दुकानें हटा ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं आप बेसमेंट में खुली हुई है, क्या कहते हैं लाइब्रेरी आपकी, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है करप्ट है, पूरी तरह से करप्ट है। आपको दिखा दें, ये कहने के लिए फ्यूचर के, भविष्य के आईएएस आईपीएस हैं और आज यहाँ पर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। ये भी कह देते हैं कि छोटे छोटे गांव में अक्सर बड़े सपने पलते हैं, और सिर्फ सपने पलते ही नहीं है, वो सपनों को उनके माँ बाप और उनके बच्चे देखते हैं, और माँ बाप जाने कितना कर्जा, किस तरह से अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, इसलिए बड़ी सिटी में भेजते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनके बच्चों को बड़ी सिटी में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और जिसके चलते उनके बच्चे अपनी जान भी गंवा देंगे। और आज यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और उनमें आज रोष भी देखने को मिल रहा है, और सरकार से भी लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार, प्रशासन अब तो जागे, अब तो अपनी नींद खोले, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद ही अक्सर हमारे देश में प्रशासन जागता है, और आज भी प्रशासन को कहीं ना कहीं जागने की बहुत जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनीत के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज।